नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीन सचान और सरोकार की इस कड़ी में हम आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैं। आंध्र प्रदेश बेहद अहम राज्य, दक्षिण के नज़रिए से समझें तो राजनीतिक और आर्थिक तौर पर एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र। और यहाँ पर नई सरकार बनने के बाद अब शराब नीति को लेकर, लिकर पॉलिसी को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों में, देश में लिकर पॉलिसी को लेकर अलग अलग सरकारों ने अलग अलग नीतियां या पॉलिसी तैयार की और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने अब यहां पर लिकर को फेज आउट करने की बात कही है कई चरणों में, और शुरुआत 1 अक्टूबर से की गई है। हालांकि अगर देखें आर्थिक तौर पर तो राज्य को करीब 5,000 करोड़ का राजस्व यानी कि इनकम इस सेक्टर से होती थी। इतना बड़ा रिस्क सरकार आखिर क्यों ले रही है? सरकार का मकसद क्या है और उस मकसद को वो कैसे पूरा करेगी, समझेंगे आज विजयवाड़ा से। और यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान, कुछ युवा और साथ ही यहाँ की आम जनता है। हमारे पैनल में जो लोग हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ मनोज कोठारी जी है, स्पोक्सपर्सन है YSRCP यानी कि सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं, एडवोकेट हैं, एन श्रीहरि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और इस मसले पर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कि उन्होंने अध्ययन किया है और काम भी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तीसरे खास मेहमान हमारे साथ हैं, वी नारायण राव साहब हैं, प्रिंसिपल हैं KBN कॉलेज विजयवाड़ा से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ ही हमारे साथ जे श्रीधर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो लिकर पॉलिसी है उसको लेकर काफ़ी काम किया है, उसको लेकर उनके पास काफ़ी कुछ कहने को है और काफ़ी आंकड़े भी हैं। स्वागत है सर आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत मनोज जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 4,380 दुकानों को कट करके 1 अक्टूबर से 3,500 दुकानों में उसको तब्दील किया है और अब फैसला ये है कि इसे धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा। टाइमिंग बदली गई है, पॉलिसी में बदलाव। सबसे पहले तो ये मकसद क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट हासिल करना चाहती है सरकार? सबको नमस्कार। मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में इन्होंने ये सोचा है कि पब्लिक वेलफेयर को अहम दर्जा दिया जाएगा, ना कि सिर्फ व्यापार और पैसा। इस दो चीज़ के अलावा भी पब्लिक सेक्टर, जो आम जनता को जो चाहिए, जैसे औरतें को, इंसान आदमियों को, जो लिकर की वजह से जहाँ जहाँ बेहद से दुखी लोग हैं, वो सेक्टर से आम जनता जैसे सुखी बनेगी उस दिशा में ये सरकार चलेगी। और उस वजह से इन लोग प्रोहिबिशन के बाद जगनमोहन रेड्डी ने, जब उनके पाद यात्रा चल रहा था, इन लोगों को भरोसा दिलाया था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी स्टेज वाइज हम इसको प्रोहिबिट करेंगे। और सवाल ये कि ये पहला दौर है, यानी कि फर्स्ट फेज जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। पहले दुकानों की संख्या कम की जा रही है, टाइमिंग को बदला जा रहा है, घंटे कम किए जा रहे हैं, और इसको कोई लक्ष्य है कि कितने महीने या कितने साल के अंदर आप पूर्ण शराबबंदी की बात सरकार करेगी? एक बात बता दें आपको, ये 5 साल में पूरा प्रोहिबिट करेंगे। और इसका कारण ये है कि पहले स्टेज में इन लोगों ने 450 तकरीबन बेल्ट शॉप को निकाल दिया था बिफोर अक्टूबर, और उसके बाद जब 4,500 घरों के नज़दीक, कॉलेजों के नज़दीक, स्कूलों के नज़दीक, जहां आम एक बच्ची 9 बजे के बाद चल नहीं सकती है, ऐसे हालात में सरकार ने सोचा है कि औरतों को मुद्दा मेन रखते हुए कि इन लोगों को सेफ्टी जोन पहला दिया जाएगा। तो सरकार ने वाइन शॉप्स बहुत कम कर दिए, तकरीबन 1,000 से 1,400 वाइन शॉप्स कम कर दिए। उसको लाके सरकार खुद चलाने वाली है। और टाइमिंग भी जैसे पिछले सरकार में 12 घंटे दिए गए थे, जैसे 10 बजे शुरू होता था और 10 बजे ख़त्म होता था, अब सिर्फ 9 घंटे बनाया गया है। जगनमोहन रेड्डी 45 साल का युवक है और वो अपने जैसे लोगों के लिए, अपने युवा लोगों के जैसे जुड़ा हुआ आदमी है। उसे पक्का मालूम है कि कौन सी दिशा में इस राष्ट्र को लेके जाएंगे हम, भविष्य इस राष्ट्र का क्या होगा। पैसा एक ही मुद्दा नहीं बनता है, पैसे कमाने के लिए बहुत सारे मुद्दे, अलग अलग जरिए हैं। जैसे पिछली सरकार ने सैंड फ्री कर दिया था, लिकर ज़्यादा कर दिया था। इस सरकार ने सैंड को दाव पे लगा दिया और लिकर को फ्री करने की बात की है। इससे जनता खुश होगी और लोग कम पिएंगे,
तो ज़्यादा काम करेंगे और घरों में झगड़े कम होंगे। श्रीधर सर, सवाल ये उठता है कि देश के अलग अलग राज्यों में 60 के दशक यानी 1960 के दौर से मैं देख रहा था आंकड़े, कई नेताओं ने, सरकारों ने शराबबंदी की बात कही, कुछ समय के लिए लागू हुई, उसके बाद उसे वापस बहाल करना पड़ा, उस फैसले को बदलना पड़ा। जगन सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ये कितना राजनीतिक या फिर जो सामाजिक बदलाव का एजेंडा या टारगेट है, क्या उसके अचीव करने की तरफ है? It's quite clear that Mr. Jagannath Reddy wants to get close to the people's heart. He wants to be a people's chief minister. He has kept people in front and rest next. That's quite clearly visible when he announced boldly. When I say boldly, you need to have a lot of guts to announce a liquor ban, because it has a lot of implications, especially in implementation. But this young chief minister, he has given a word to the women of Andhra Pradesh, saying that he wants to liberate their men from liquor, because most of the families are getting ruined, you know that. And another one, health bills. Medical bills are also, it is also part and parcel of liquor policy, because every family will be spending more money on medicines also. I mean, in the sense for treatments. So Jagan has promised to liberate women, Andhra Pradesh women from liquor and all that. So it's a very bold decision. The most important thing is how is he going to implement in the long run. He has announced that he is going to make it a phased wise one, and when he goes for polls in 2024, he wants to go as Andhra Pradesh, a state which has successfully implemented prohibition. So everything is depending upon how he is going to implement in phase wise. And it's a very right decision he has taken. He has taken a decision for the sake of the future of the Andhra Pradesh. And money is not main for him. He has so many other ways to generate money. He will do it. After all, he's only a 4-month-old baby. This government, he has a long way to go. And I hope that he will definitely implement it perfectly and sternly across all 13 districts of the Andhra Pradesh. This is a welcome sign. ओके, लेकिन शुरुआत हुई 1 अक्टूबर से, हालांकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत में रिस्पांस किस तरीके का? क्योंकि कई राज्यों में जहां पर फेज आउट करने की कोशिश की गई, वहां पर लागू करने को लेकर प्रैक्टिकल जो कंडीशंस थी वो बहुत डिफरेंट दिखती थी, और ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मेलिंग, मैं कहूँ एक तरीके से लेकर के रेट का बढ़ना और उसके बाद तस्करी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया कई राज्यों में। That's what I told you. The most important thing is वो कैसा लागू करेगा? How is he going to curb the formation of syndicates? I know that some syndicates will be formed to take advantage of the loopholes in the system and all that, but this gentleman seems to be a stern man. Definitely he knows that he has a lot of hurdles ahead of implementation, but I hope he has the ultimate aim is to fulfill the promise, just like his father. His father is known for if someone asks something, he gives. That is YSR's regime. So he has imbibed the same qualities. When he had taken up the Padayatra across 13 districts, the women of Andhra Pradesh wanted one thing from him, that is the liquor policy. They wanted a stern liquor policy. And without batting an eyelid, this gentleman, not bothering about that 5,000 crores or 6,000 crores that is coming from to the exchequer, is boldly given a promise to them. So, and I certainly hope that he is going to form such a mechanized way of implementing the system properly in days to come. राव सर, मैं समझना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में, क्योंकि इससे पहले भी जो मुझे आंकड़े दिखते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि 2 बार और प्रयास इस तरीके की कोशिश की गई काफ़ी पहले, शराबबंदी को लेकर या आंशिक तौर पर कुछ बैन करने को लेकर, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक इम्प्लीमेंट नहीं रह सकी। इस बार सोसाइटी या समाज एज अ स्टेट, जो मैं कहूँ कि पॉपुलेशन है, पब्लिक है, वो कितना इस फैसले के साथ अपने को देखती है, एंड द गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो कितना एनर्जेटिक है इसे इम्प्लीमेंट करने को लेकर? When N.T. Ramarao initiated first time ban of liquor in AP in the year 2003, after he came into the power, he promised to the women of Andhra Pradesh, and he, having no political biased person, as he is a clean man, having no other thoughts in his mind, whatever he wants, whatever he had taken decision, he is having 100% commitment. That is the way of the personality, attitude of N.T. Ramarao. Of course, for the
5 years, first 5 years, 100% he has succeeded in that. He has taken lot of care to ban the liquor and everything. Of course, just our friend told, some people formed into a lobbying. They have imported from Chennai, Goa and other places also, done the what we call black marketing and all. Their officials should have the clear vision. First of all, government and rulers, CMR is cabinet are very clear in implementing the activity or ban on liquor, but the execution part comes. These bureaucrats should implement that very perfectly. They should have the policy mind. They should be genuine. When the policy makers are very strictly going to implement the liquor ban, the implementation part comes to the officials. They should take that to their hearts. That should be happen. Without that, no one can achieve the targeted goals. And for that, from our side, being a citizen of AP or India, we should have some moral responsibility. We the educated, especially the youth of India, should have gear up. They should come forward with an ideology. We have to see our parents, our society, our state, our district and our city without liquor, which ultimately spoiling the poor persons who are the really working force in the society are habituated with this liquor consumption. So, majority suffering is from the weaker sections. Those who are habituated to the liquor, they are simply disturbing their families, quarreling with their spouse, children, not taking care of their family, not giving sufficient education and other facilities to their family members. That is the major problem. एन श्रीहरि साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका व्यू जानना चाहूँगा इस पॉलिसी को लेकर. इट्स गुड, इट्स बैड, पॉलिसी इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन इज हार्ड. व्हाट इज द lacuna? We got a previous history for implementation of prohibition. Previous governments appointed 3 commissions. One is Srimanarayana Commission and Tek Chand Commission and Sonti Srimanarayana Murthy Commission. 3 commissions are disclosed how to implement the provision in the all over India, not only AP. We got some information how to implement the provision in the Andhra Pradesh. Our honorable and dynamic and able Chief Minister, a young man, Sri Jagan Mohan Reddy Garu, introduced a provision on based Anchalanjala Madhya Nishedam, based manner, phased manner. The system is correct. Every government, either YSR government or previous government, always thinking welfare of the people. According to our Indian Constitution, directive principles of the state policy, welfare of the people is very important. What is the definition of the welfare? Introduce the welfare schemes like Madhya Nishedam or 1 kg for rice or Arogyasri or Kanti Velugu. Those schemes are very good schemes for the welfare of the people. Previously, a freedom fighter, Sri Vavilal Gopal Krishnaya garu, late Vavilal Gopal Krishnaya garu, and Mandala Venkata Krishnarao garu, B.S. Murthy garu, and Sharma garu, those people are fighted for the implementation of the provision in the state. In the year 1962, our honorable former Chief Minister, late Prakasham Pantulu garu, introduced the provision. The provision was 100% success. We are having so many missionaries. How to prevent the illicit liquor and ganjai and all criminal activities. We have a right to stop all the criminal activities in the AP particularly, because our Chief Minister having a very good vision. Without vision, there is no use at all. As a young man, I think so, according to my opinion, Jagan Mohan Reddy is a true Gandhian. Once he took a decision, he introduced the scheme in the Andhra Pradesh, reduced the shops, 3,800 shops, reduced only 3,500. Introducing new vehicles,
introducing the excise constables for good implementation of the provision. Provision is a very, very essential for the youth, because our youth friends are available here. This is the one of the evil, how to eradicate the evil in the society. This evil is the origin of all bad things. One fellow is involved in the accident. After taking the liquor, he is involved in the accident. One fellow is committed a rape. After taking in the liquor, he committed a rape. These are all the bad things. This is the origin of all the evils. How to eradicate the evils in the society? For introducing the provision in phased manner. ओके हमारे साथ पब्लिक है और कुछ युवा भी हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों के इस पॉलिसी को लेकर लिकर बैन सही है, गलत है, और जिस तरीके से पहले इम्प्लीमेंट किया गया फिर फैसले को वापस लिया गया, इस बार कैसा दिखता है? This Rajya Sabha channel has taken a debate on ban of liquor in AP. Is it possible or not? This is I think. राइट हमारा देश में, हिंदुस्तान में लिकर बैन इज बहुत जरूरी है, और कितना आदमी को पूछ ले तो भी वो जवाब देगा, यही देगा, लिकर तो बैन करना ही है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कैसा करने का, इज इट पॉसिबल, हाउ वी हैव टू मेक एन एक्सरसाइज। इसमें गुजरात है, 29 स्टेट्स में गुजरात में आज तक लिकर कभी नहीं है। बहुत गवर्नमेंट्स, सरकार ये लिकर में जो RI on duties, revenue, they are focusing on revenue and vote bank. This is the two. Okay. One is revenue side, another one is vote bank. मनोज जी, लिकर बैन जब भी जिन राज्यों में हुआ है वहाँ का जो एक सबसे बड़ी मुश्किल रही है, कहते हैं कि लिकर बैन जब होता है तो समाज, सोसाइटी के 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। सुपर क्लास, जिसे रिच क्लास कहा जाता है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। जो बैन होता है वो ऑलवेज लोअर क्लास और कुछ हद तक मिडिल क्लास को तो कवर करता है, लेकिन अपर मिडिल क्लास और सुपर रिच क्लास को कवर नहीं करता है। इसे कैसे आंध्र प्रदेश में इस पॉलिसी में से क्या ध्यान रखा गया है और कैसे दूर करेंगे? देखो साहब, हम एक बात आपको सीधी बता दें कि ज़्यादा पैसा वाला ज़्यादा गुनाह कर रहा है। रीज़न बताता हूँ। हर चीज़ उसको इजी से मिलती है पैसा ज़्यादा होने से। जैसे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कभी भी इफेक्ट ज़्यादा होते हैं ना पैसा होने के कारण। इसकी वजह से जगनमोहन रेड्डी साहब ने इस लिकर पॉलिसी में एक और बात ध्यान से दी है कि जो भी ज़्यादा पैसा वाला 5 स्टार होटल में जाके पिएगा या 3 स्टार होटल में जाके पिएगा, उसका दाम आम आदमी से जो मिल रहा है उससे भी ज़्यादा होगा। क्योंकि आप एक ध्यान रखें कि जो मर्सिडीज़ में घूमने वाला है वो जाके कहीं ढाबे पे तो पिएगा नहीं, वो जाएगा कोई 5 स्टार होटल में। ढाबे पे अगर कोई दारू आपको 200 रुपये में मिल रहा है तो वही दारू आपको 5 स्टार होटल में 1000 रुपये में मिलेगा। इस्तेमाल दारू बहुत ही कमज़ोर इंसान ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ पे अवॉइड करेंगे। फिर प्रोहिबिशन टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि टॉप लेवल पे बहुत कम दारू चल रहा है, ज़्यादा नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, वो बात है। लेकिन जो आंकड़े हैं कि अभी जो आपने शुरू की स्कीम, उसमें रूरल इंडिया, जो रूरल मैं कहूँ आंध्रा है, वहाँ पर जो शॉप्स थी उनको बैन किया गया, बंद कर दिया गया। अर्बन इलाकों में अभी भी संख्या कम की गई, लेकिन वहाँ पर शॉप्स हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आप क्या ये आप पर आरोप लगाना ठीक नहीं होगा कि आप रूरल इंडिया को अलग देखते हैं और अर्बन इंडिया को अलग देखते हैं? अगर आप बैन करना चाहते थे तो कारपेट बैन सभी इलाकों में बराबर शॉप्स को कम करना चाहिए था। नहीं, बराबर कभी हो ही नहीं सकता साहब ये चीज़। तकरीबन मेरे हिसाब से 20%, 20% गवर्नमेंट ने तकरीबन कम किया है जैसे शॉप्स में। उसमें से 12 से 13% आपको अर्बन में लेस होगा और 8 से 9% आपको रूरल में लेस है। इसका एक रीज़न है, जैसे अर्बन में संख्या लोगों की ज़्यादा है और दारू भी ज़्यादा बिकता है, और रूरल में जैसे आपको क्या बोलते हैं, वो जो दारू, जो हल्का दारू है वो रूरल में बनता है, भट्टी दारू जो बोलते हैं वो रूरल में भी बनता है, वहाँ पे लोग वो दारू पीते हैं। तो वहाँ पे टोटल अनएक्यूमुलेटेड अननोन सोर्सेज से मिलता है दारू, और यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड्स दारू मिलता है। वहाँ पे भी बिकता है दारू, लेकिन वहाँ पे अननोन सोर्सेज से मिलता है। तो जगनमोहन रेड्डी साहब ने पहले जो बोलते, जो हमारे तेलुगु भाषा में बोलेंगे कल्लू मंदू जो बोलते हैं, जैसे वो पहले अवॉइड किया कि जो कुंडा मंदू, कल्लू मंदू है, जो सब बंद किया जाएगा।
वहाँ वो आंकड़े आपके हिसाब में नहीं दिखेंगे आपको, ओके वहाँ पे भी अवॉइड किया गया, लेकिन वो आंकड़े आपके हिसाब में नहीं दिखेंगे पक्का। हरी साहब, दो चीज़ें हैं। आरोप ये भी लगता है कि जिस भी राज्य में होता है रूरल इंडिया से बंद किया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो बड़ी कंपनियां हैं जिनकी बड़ी शॉप्स, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में रीच है, उन ब्रांड या कंपनियों को तो आप परमिट देते हैं, और जो रूरल इंडिया जहां पर कवरिंग मैं कहूं कि लोकल कंपनियों का है या फिर लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका होता है, उनकी ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए पहले निशाने पर वो आते हैं। Our government already introduced the dukaan as a government shops, a government employees. Our government employees running the wine shops, either rural area or urban area. There is a possibility to implement it in phased manner in AP, number one source. Another source, we are having a banning of arak or thadi. Already the government is banned the arak. Arak means Sara. Rural area, number of people are taking a arak liquor. They are not using a costly liquor. Branded They are branded liquors. They are taking a small, just 10 rupees and 5 rupees. All the liquors introduced by the government banded wines sold by the government employees. So there is no risk at all. Number of people are losing their lives taking the liquor. Liquor is dangerous. For our climate is also not considered. So the government introduced the scheme is very good. Previously, one meeting, our Honorable Vice President of India, Venkaiah Naidu ji, he stated one compliment. He please immediately introduce the implementation of the provision in our state. He is also a great man. Our Honorable Chief Minister, Mr. Jagan Mohan Reddy Garu, introduced a very good scheme, prohibition on phased manner. We will try to cooperate him. We will try to support him. ओके कुछ यूथ में चाहूँगा कि आप लोग कुछ अगर कहना चाहें इस पॉलिसी को लेकर। जी माइक लीजिए आप। In Andhra Pradesh, 1/3 people are addicted in alcohol drinking. So definitely, if the Chief Minister can take the decision that to ban the alcohol in Andhra Pradesh, the people will definitely support, because so many women are facing the problem. If you make an inquiry that how many women are facing the problem, then automatically you will get the clarity about that. Because in rural areas, if you taken in rural areas, most of the people are drunkards in the age between the 25 and 65, because they are daily labor. After the work completed, definitely while going to the home, they will drink and slept in the house. So they continuously drinking like that. So that is a habit. And the passion in the students in the urban areas between 16 to 22. So because of that, the parents are also supporting now, I think, because if the children will come to the house, then if the parents will shout, automatically they will stop. Okay. But the parents are supporting. Now I think there's a passion. And if you take an example that this is Kevin College, nearby Kevin College there is a bar. Actually, the government will not give any permission in the cities and the nearby temples and the nearby colleges. Valid point. Myself Shami Munisa, and मेरा सवाल मनोज जी से है, क्या गवर्नमेंट ने इस इम्प्लीमेंट के बारे में किया है? क्या ये इम्प्लीमेंट परमानेंट कर सकते हैं या टेम्पररी के लिए? ओके गुड क्वेश्चन। जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो बोला है कि दिस विल बी प्रोहिबिटेड, मतलब 5 साल में इसको प्रोहिबिशन पूरा कर देंगे। प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीट प्रोहिबिशन है। ये स्टेज वाइज जिससे एक ही साथ नहीं कर सकते, एक ही बार आप किसी को नहीं मार सकते, इसलिए इसको स्टेज वाइज दिया गया है। इससे क्या इनकम का भी कितना अल्टरनेटिव अपन लेते चलते हुए इसको टोटली प्रोहिबिट करेंगे। ये 5 साल खत्म होते टोटल प्रोहिबिशन हो जाएगा इसका। और उस सवाल के साथ मेरा एक और सवाल था कि उन्होंने पूछा कि एक साथ, और दूसरा ये सभी इसके दायरे में होंगे, कारपेट बैन या 3 स्टार 5 स्टार होटल, स्पेशल बार, VIP कल्चर, वहाँ पर लाइसेंस के साथ स्पेशल परमिशन रहेगी, ये सबके लिए बराबर होगा? साहब अभी तक तो फिलहाल पॉलिसी 5 इयर्स बैन के ऊपर लगी हुई है, उसके आगे गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी अभी तक कुछ 5 ईयर बैन ऑन ऑल। ओके। स्कूल और कॉलेजेस के आसपास जो बैन लिकर शॉप्स है उसको जरा निकाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। कह लो हमारे जैसे यंगस्टार्स, माइक थोड़ा ऊपर किया आप। हमारे जैसे यंगस्टार्स एडिक्ट बहुत हो रहे हैं सर। वो सिनेमा देख के ऐसे जरे देख के बहुत शौकीन हो रहे हैं। मैं ये एक रिक्वेस्ट है CM साहब से। दूसरा ये है कि अगर अब बोल रहे सर 5 साल तक उन करते, फिर दूसरे CM आएंगे तो लिकर बैन रहेगी, फिर चालू हो जाएगी। इसका जवाब शायद मनोज जी नहीं दे पाएंगे। 2 चीज़ें, जो एक और चीज़ है कि
स्कूल फर्स्ट फेज़ जब आपने शुरू किया है तो क्या इसमें ये ध्यान रखा गया कि जो मांग हो रही है जनता की, मंदिर हैं या फिर जो भी मैं कहूँ कि पूजा स्थल हैं उसके इर्द गिर्द, और जो स्कूल कॉलेज हैं उसके आसपास पहले बैन करना चाहिए था? नंबर 1 आप सबको ये बात बता दी जाए कि 9 बजे तक का जो टाइम रखा गया है ये यही मध्य रखते हुए रखा गया है कि आपके जो स्कूल कॉलेजेस से नज़दीक है, आप जो औरतें जब 9 बजे के बाद भी बाहर जाते हैं तो भी उनको कुछ तकलीफ नहीं हो। और दूसरी बात जो उन्होंने जैसा डायरेक्टली आपको क्वेश्चन किया कि स्कूल और कॉलेजेस के नज़दीक है, इसको टोटली निकाल दिया जाएगा और जहाँ पे गवर्नमेंट रखेगी जगह अलग अलग वहाँ पे ही बेचा जाएगा। क्यों गवर्नमेंट आर गिविंग लाइसेंस एक्चुअली एंड गवर्नमेंट क्यों उनका रिस्ट्रिक्शन दुकानों में दारू खरीदना चाहे, क्यों ये बोल रहा था गवर्नमेंट? ओके, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बेचने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों गवर्नमेंट लाइसेंस खुद लेकर और शराब बेच रही है, उसको बैन नहीं करना चाहती है? अच्छा, एक साथ बैन नहीं कर सकते मैडम अपन कोई भी चीज़। जैसे देखो आप रोज़ की 10 रोटियाँ खा रहे हो या चावल पूरा एक बस्ता खा रहे हो तो एक साथ आपको बंद नहीं कर पाओगे, आपको कोई चीज़ बंद स्टेज वाइज ही करना पड़ेगा। एक ही साथ आप कुछ भी प्रोहिबिट नहीं कर पाओगे, नॉट एट ऑल। कोई भी चीज़ नहीं प्रोहिबिट कर पाओगे, चाहे आपको अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो। आप घर में देख लो, आपको कोई चीज़ बंद करानी है तो धीरे धीरे रोज़ बच्चे को समझाएंगे तो धीरे धीरे बंद करेगा, वो फेस्ड मैनर ही होगा कोई भी चीज़ आपको डाउट। मिस्टर राव, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स या फिर इस तरह के जो सोशल जो मैं कहूँ कि सेंटर्स हैं वो फर्स्ट फेज़ में उनका दायरा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए आपको लगता है, या फिर जो सरकार ने भी किया है 100 मीटर का जो एक रेडियस है वो ठीक है? Definitely, Chief Minister and other politicians who are running the show have to take care of the youngsters. Ours is the youth India. We have 65% youth. Nowhere we can see such type of youth power other than India. So there we have to take lot of care, because in our India, out of 130 crore people, 85 crore people are youngsters. First of all, government has to take maximum effort on abolishing the shops within the area of the colleges, schools. At least 1 kilometer away there should be. 1 kilometer away. No doubt youth have some certain perversions. They have some idea others are taking. Why I don't have that liquor or whatever be. Once I have to taste it. That type of activity, that type of tendency prevails among the youngsters, because they don't have the matured mind. Always bad things are attracted the youth in maximum. In this aspect, especially our YSRCP government led by Jagan Mohan Reddy Garu, no doubt he has taken very successful and daring and dashing step, but he has to take care of the youth. Mainly he has to focus the youth and poor. On those two sectors only, he has to mainly concentrate. To that extent, we the people have to create the awareness among the politicians, among the officials. Wherever problem is there, our student already told, sir, very near we have one liquor shop. While passing on that, going to college or going to house, we try to what is going on, why not we have it, like that, that tendency is there. So government has to take lot of care. If government is not serious on that activity, then we the people, youngsters have to come forward. We the social workers have to come forward. Bring that issue to the notice of the immediate officials who are available. Very good. Politicians who are available. That responsibility is there on the total youth, of course on all of us. That caution you have to take. That role you have to play from your side, being a good citizen. When something is going on wrong, immediately we have to awaken. We have to bring that issue to the nearest officials. That is our primary duty. My dear young friends, you have to remember all the time throughout your life. Right. My question is that how this government is gonna draw the attention of public and how it's gonna seek the public interest and its support in public in liquor banning. And one more question is that when in eastern states of India the liquor ban has taken place, there was a smuggling problem, like they were smuggling alcohol from the neighboring states.
we are in a fear that whether Andhra Pradesh will face the same problem. How the government is gonna take steps to eradicate liquor in our state, sir? Yeah, good question. Mr. Manoj, please reply. बहुत बड़ा क्वेश्चन डाली है बच्ची ने। आई अप्रिशिएट यू वीडियो। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पब्लिक अवेयरनेस कैसा बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ने क्या कैसे करेगी। एक बात बताओ, जहाँ अभी ये गवर्नमेंट ने तकरीबन मेरे ख्याल से 15,000 वुमेन कांस्टेबल्स को स्पेशली अपॉइंट किया है। 15,000 वुमेन कांस्टेबल्स ने लिया। औरतों को मध्य रखते हुए मेन औरतें कहीं तकलीफ नहीं दी, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता जो आप लोग हैं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उस कारण से 15,000 वुमेन कांस्टेबल्स को रखा गया है। कुछ भी छोटी से छोटी तकलीफ हो, ये पॉलिसी एंटरटेन करने में, जैसे आपके नज़दीक में कोई दारू पी के दंगा कर रहा है, आपके आजू बाजू में कोई बात नहीं सुन रहा है, जैसे टोल फ्री नंबर्स दिए गए उस चीज़ के लिए, यू कैन कॉल डायरेक्टली टू द CM ऑफिस। जैसे नहीं तो फिर आप जब भी कोई भी पुलिस स्टेशन में इसके लिए स्पेशल वुमेन विंग रखा गया है। वो लोग आएंगे, वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है वो निकाल देंगे। ये चीज़ है। जब बताओ, और अवेयरनेस कैसा बनाएंगे, धीरे धीरे जैसा चलता जाएगा। जैसे डेली जगनमोहन रेड्डी हर नोटिस में, हर जगह पे, हर मीटिंग पे बता रहे हैं कि ऐसे बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन बता रहे वो अल्कोहल नहीं पियो करके। और इससे ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा तो आप लोग हो। यू पीपल शुड गो, यू पीपल शुड टीच यू स्टूडेंट्स। तुम यंग लोग एक दूसरे को बताना चाहिए कि ये चीज़ गवर्नमेंट इम्प्लाई कर रही है और अपन इसको सपोर्ट करेंगे तो। और एक बात, लड़के ने एक और पूछा था कि अगली गवर्नमेंट करेगी कि नहीं करेगी। आप लोग सीधा बनाओ यार, अगली गवर्नमेंट में जगनमोहन रेड्डी के लाओ, या प्रोहिबिशन कंप्लीटली रहेगा। चलिए उस मसले पर चुनाव के वक्त पे आएंगे, लेकिन श्रीधर साहब, Make an emphasis about the role of the social media. Right. Social media is very, because I'm a journalist of older generation where I was typing and making my stories. Then I shifted to computers. Now it's WhatsApp. The whole world is social media. So I'll be very happy to see the new government led by the young Chief Minister Jagan Mohan Reddy use the social media in such a way that it has to make a separate groups in educating youngsters the perils, the evils of liquor. Because you know that not only spoils your body, it also spoils your brain. You will be useless in society. They should use the social media platform in creating awareness, and also use media and awareness in regularly using the help of the NGOs, the evils and perils of liquor in an young body. So that at least the next generation will be healthy and fit. ओके श्री हरी साहब, जहाँ पर भी लेकर प्रोविजन किया गया है, जो क्वेश्चन था बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेबरिंग स्टेट से स्मगलिंग एक बड़ा इशू रहा है. Is the AP is ready, the system and the bureaucrats and the task force will they ready for that situation? Present AP is consisting only 13 districts. Previously integrated state we got 26 districts. All illicit liquor and Gudamba and Kallu all are available at Telangana state. After bifurcation, our state is reduced to only 13 districts. We are having no crime prone villages comparison of Telangana. So there is no problem for illicit liquor or kalti liquor or Kallu or Gudamba. Present government ready to introduce a Madhya Vimochana Prachara Committee, Madhya Vimochana Prachara Committee, Propaganda Committee. What are the merits and demerits? What are the damages? What are the benefits taking the liquor? The Madhya Vimochana Prachara Committee clearly stated the nook and corner of the entire AP state. Our rural area people, ladies, they are facing a domestic violence after taking a liquor or Sara or Kallu. The useless fellow creating a big nuisance in the domestic family, particularly rural areas. Comparison of urban areas, a rich fellow taking a liquor and taking a good food and taking a sleep. They are not creating any inconvenience to the people as well as the family members. So nobody cannot facing any problem. Our good friends, my suggestion, I am also came from KBN College. I am a old student. I am very happy. On behalf of our KBN College, I congratulate Rajya Sabha television people because they are elevated the Madhya Nishedam benefits and merits and demerits. That is a very good subject. They took a very good subject, particularly regarding this Andhra Pradesh. We have no problem. We are having a sufficient men. We are having a missionary. We are having all sources for implementation. Next question, sir. I have a question.
already the addiction to liquor has been done. So many people are already addicted to it. So now definitely the government is going to ban the liquor. Okay, I'm happy for that. But what the government is going to take a step to all the people who are already addicted to the liquor, because definitely it is going to create some other issue, because the person who is addicted will definitely lose control over his mind, and it may even lead to a suicide of himself. So what measure the government is taking so that the person who is already addicted to the liquor will make himself normal? मनोज जी, I tell you one thing, there are hospitals, de-addiction centers has been opened in AP right now, where you can take the person, you can cure him slowly, but it will go through. And certain things we have to face it. When you get a fever, you have to take the medicine, and slowly the fever goes away. In the same way, the de-addiction, if you go to the hospital and de-addiction center, they'll give you certain tips how to avoid, how to make him feel right, and how he should not commit suicide. That is the only way out for that. Does this de-addiction center and the awareness strategy, what the government is being saying, will that help a person to come out of the things? Yeah, it will, because after some time, certain period of time, say 5 years in this period, lot of these centers of giving the liquor will be closed. When you will not get it, what will you do? Take a case of Gujarat. People don't get. They have to go straight from one state to another state. So they have to there is the thing of there. Okay, next question please. Sir, my question is, just now sir told that in Gujarat it is banned, and if he goes to the other state, then what will be the condition in Vijayawada? If it bans in Vijayawada, he can go to some other state, right? He can also go, he can go to other state, he can travel to the another state. So what will be the condition then? Then we are helpless. Please, yeah. Actually, it's not the question, sir. Just I'm saying all this. I'm an advocate, practicing advocate. Just I want to say to all the kids who is going to ask the questions, what's meant by government? We the people are forming as the government. When we people are forming as a government, it's our minimum responsibility and duty to support the government when they are going to take some type of the good decisions. All the decisions are, there is a saying that Rome was not built in a day, right, sir? So it's not going to be taken within the one day. The first and the foremost thing is we people wanted to support to the government when the government is going to take one step for the welfare of our country and for our kids or for our child, whatever it may be. Just we are questioning that there is a form, so we wanted to be question something. That's the purpose we are questioning. The students, upcoming students who people are there, you people must think, first you change your attitudes. It's the question. We must ask the question, but it must be useful for us. Just, sir, we wanted to ask a question, that's why we are asking. It's not the correct thing. The government is already taken a welfare thing, so we must support that. What the acts are, what the things we want to do for that. Yeah, right. We wanted to be think on behalf of that. Just don't ask if something is going on, if liquor is banned, if something is banned. It's our duty. We don't want it to ask the government always that we have some rights. There is a duties also. First of all, we wanted to follow that. बाकी लोग भी अपना ध्यान रखेंगे इस व्यूज को देते हैं. Yeah. I'm asking few questions and panel members. Before NTR government, I know everybody. At the time of, I am common man. Don't have any party person. I am common man. I'm asking some questions. Before NTR government, you know the ban of liquor. Immediately after few years, they lifted the ban. At the time, the combined state, the biggest state in the combined state, many revenue came from Hyderabad and other districts in Andhra Pradesh. After bifurcation in Andhra Pradesh, very small 13 districts only, having 13 districts only. How is possible in the ban here in Andhra Pradesh? Because of lack of money, you losing money from through excess department, mainly revenue came from excess department only. I am asking the same questions. How is possible to ban in the Andhra Pradesh? Only the government, mainly situated the common peoples, because of only social welfare schemes only benefits going on. This is not possible to ban in Andhra Pradesh. This is my personal question, sir. मनोज जी ने पहले ही कहा कि सरकार को रेवेन्यू से मतलब नहीं है,
सोसाइटी और पब्लिक के वेलफेयर के लिए कदम है और इसकी भरपाई इस रेवेन्यू कहीं और से होगी। आपको बता दूं, मैंने आपको पहले मेरा फर्स्ट बात यही था कि पिछली सरकार में सैंड पे फ्री दिया जा रहा था और अल्कोहल बेचा जा रहा था। आज सरकार सैंड बेचेगी और अल्कोहल नहीं देगी। सरकार को रेवेन्यू मिलेगा पक्का और हर जरिए से मिलेगा। आज पिछली सरकार में आपको सपोज मिले होंगे 10-12 इंडस्ट्री, इस सरकार में और इंडस्ट्रियाँ बहुत आएगी। जैसे गुजरात में इंडस्ट्री आने की वजह से ये प्रोहिबिशन का उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही यही बात यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश में भी होगी। बहुत इंडस्ट्री आएगी, लोग बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ताकि अपना रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे रेवेन्यू बढ़ने से कुछ बड़ी बात नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Most of our country income is by liquor. Okay, so what would be the in future position or the situation of the revenue department of a country? नहीं, उसके लिए So what are the alternatives? बाकी इंडस्ट्रीज को इनवाइट करेगी सरकार और रेवेन्यू का जो income? It is possible? Actually, our state major income is that only. Still, it is sacrificing. It is ready to sacrifice. Government is ready to sacrifice their income. Okay. शेजर साहब, एक और चीज़ जो उठती है, जो उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जनरेशन को लेकर क्या फोकस इससे पहले यहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट रही हैं उनका इसी पर रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाए एपी में, या उनको डेवलप नहीं होने दिया गया, या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया? We need to take the example of the states which has implemented the liquor policy in effective way. There is no two measures about it. There is no two opinion about it. If somebody is having an opinion that we can only generate revenue by selling the liquor, they are wrong. And Jagan Mohan Reddy is a very able man. He has a team of shrewd minds behind him to take the state forward. And if somebody is having an opinion that they can generate money only with liquor, it will be proven wrong in days to come. Yes, he is compromising on the revenue. This money is being given to Mr. Jagan Mohan Reddy on a plate, on a platter. There's no hard work needed for him, but he is negating it. He is removing it from this. Why? Because he has given a word to the women of Andhra Pradesh that they will be very happily living a life with their wife, with their husband who will give up his drinking habit. As Mr. Manoj said, there are a lot of industries. Andhra Pradesh is rich with minerals. They have a lot of resources. We have a lot of raw materials. From 13 districts, from Vizag to Chittoor, we are blessed with a lot of raw materials, minerals, mines. A lot of companies are going to come to India. He's just about 4 or 5 months old baby. Yeah? Let's give some time. He has a vision to take the state forward. लेकिन मनोज, एक सवाल खड़ा होता है क्योंकि कई राज्यों में देखा गया कि चुनाव से पहले जब किसी लीडर ने इस तरह के वादे जनता से किए, उस वादे को पूरा करने के लिए उन्हें कदम उठाने शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे जो रेवेन्यू की बात आ रही, उसका दबाव, उसका प्रेशर बढ़ा, सरकारों ने अपने फैसले वापस बदले हैं, अपने कदम पीछे खींचे हैं। ये सरकार आगे बढ़ती रहेगी, बैक या होल्ड तो नहीं करेगी इस फैसले को? ऐसी कोई बात नहीं है यार। जगनमोहन रेड्डी जब वादा करता है तो वादा निभाता है, ये उसका खून में है वो चीज़, कभी वादा तोड़ता नहीं है। जैसे उसने, एक एग्जाम्पल दे दो, उसने मैनिफेस्टो में नवरत्नाल करके 9 वादे दिए थे। आते डे 1 उसने सीधा वो अपने असेंबली सेक्शन में पूरा 9 वादों को लगा दिया ताकि कोई भूले नहीं। जगनमोहन रेड्डी साहब तो ऐसे ही भूलेंगे नहीं, लेकिन कोई भी आदमी उसके गवर्नमेंट में भूले नहीं कि मैंने ये वादे दिए और मेरे को जनता को ये वादे पूरे करने हैं। ओके, और उस दिशा में काम चल रहा है। कुछ और क्वेश्चंस या सजेशंस आपके? My question is, nowadays sir told that liquor shops will be closed at 9 o'clock, but when police comes on rounds to close that, if the shop owner gives any money or some, as the police are corrupted, the policeman what they'll do, the government what they'll do, my questions. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका आंसर लूँगा। एक साथ क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, प्लीज़। मनोज सर ने ऑलरेडी बताया कि बाहर अर्बन एरियाज और रूरल में जो भी है 200 रुपये में मिलेगा लिकर, और 5 स्टार होटल में 1000 रुपये में मिलेगा। एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि 50% लिकर को बैन किया गया। फिर MLAs के बच्चों जो भी रहते ना, उन लोग लिकर को कंज्यूम करते हैं, और जो भी ड्राइविंग में जाते उन लोग का एक्सीडेंट कर देते, फिर भी वो चालान दे के बाहर आ जाते। तो लिकर को ऐसे ही पूरी तरह से बैन करना है, 50-50 नहीं करना चाहिए। मनोज जी, जो मेरा पहला सवाल था वो देखिए सवाल आ रहा है, 50-50 राउंड फेज कैटेगरी वाइज ये नहीं चलेगा, बैन करना है, कारपेट बैन। मैडम पहले तो अभी प्रोहिबिट किया, तो आप लोग इसका अवेयरनेस पूरा बनाओ और जगनमोहन रेड्डी की बात चलाओ, ताकि अगली दायरे में चीज़ आती है तो उसके लिए क्या चीज़ करना है बना देंगे आपके लिए। क्योंकि होता है कि जब एक VIP क्लास को ईजिली अवेलेबल होती है और उसका कंजम्पशन वहाँ पर दिखता है,
तो जो आम पब्लिक है उसे लगता है कि जो बैन है वो सिर्फ उसके लिए है और महंगी लिकर खरीदने के लिए वो मजबूर हो जाता है। होता है कभी कभी जनता से ये चीज़ होती है, अपन असली ज़िंदगी में जाएंगे तो सच्चाई दिखती है इसे। लेकिन अपने पास आज सब लोग इक्वल है। आप अपना हाथ उठाओ और अपना हक मांगो। किसी नेता के लड़के से, किसी ऑफिसर के लड़के से, किससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू इक्वालिटी सबको है। हक मांगो, अपना हक मिलेगा। गांधी जी अकेले थे और लोग जुड़ गए। आप चार सर उठाओ, कहीं गड़बड़ हो तो अपना गवर्नमेंट अपना काम करेगी। ओके, कुछ और सजेशन मैं चाहूँगा जल्दी से, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बहुत जल्दी। We can stop the production center of liquor, no sir. Automatically the liquor will stop. प्रोडक्शन सेंटर किसी एक स्टेट में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से प्रोडक्शन होता है, इसलिए कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और उनको बैन करना किसी एक स्टेट के लिए शायद बहुत मुश्किल काम है। बट जो स्टेट के अंदर कंपनियां हो सकता है उन पर रोक लगा सकते हो। नेक्स्ट सजेशन। Actually, while driving only night time only they will check that liquor. Not only in the night time, sir. In the morning also, if they check automatically, you will get the clarity about that. Okay, good suggestion. Yeah, next. My small question is, as Sir said, many liquor shops has been banned. Only in 3-star hotels and in 5-star hotels there is license. But the same liquor which we get for 200 or 300 in dabas and so on so liquor shops, in 5-star hotels we get for 5,000 rupees. As the assumption, those people will decrease the consumption of liquor. But it's not happening, sir. The poor people and families, the many who are addicted for liquor, they're grabbing their families for money and they're going to 3-star and 5-star hotels for liquor. So don't stop at 50%. Take a one step directly, ban liquor, that's it. As we're going in step by step wise, there will be many barriers which come for us. So directly ban the liquor, not in 5-star hotels or in 3-star hotels. Good point. आगे माइक दीजिए। मनोज जी, ये बार-बार सवाल उठेगा और ये कई राज्यों में हकीकत है कि जब भी फेज आउट किया गया है और अलग-अलग फेज में किया गया है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, स्मगलिंग बढ़ती है। जो सच्चाई है उसके तो कोई मुकर नहीं सकता है, लेकिन लोगों में इतनी चेतना जरूर जागनी चाहिए कि अपना पैसा कैसा बचाए। अगर आप अपना पैसा छोड़ दोगे और दारू ही पीते जाओगे तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपके साथ रह सकती है। किसी आदमी को यू कैन नॉट टेक द हॉर्स टू यू कैन टेक हिम टू द पॉन्ड, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। द सेम थिंग, आप लोगों को चेतावनी दे सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, ज़्यादा दाम बढ़ा सकती है, तो आखिर आप तक छोड़ती है, जनता तक। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये लिक्कर होना ही नहीं चाहिए एंड रेडी टू लूज द रेवेन्यू। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें भी वही चाहिए है सर। मैं 2-3 मेरे सवाल है आप लोगों से एज ए पब्लिक, एज ए सोसाइटी। आप लोग जब घर में या आपके रिलेटिव्स या कोई लिकर का कंजम्पशन करता है, उसे खरीदता है, तो आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने रोकने की कोशिश की कभी? तो आप सब लोग ये चाहते हैं कि सरकार रोके, लेकिन आप सिर्फ बताएं और सरकार से पूछें कि आप रोकते क्यों नहीं है। सर, मैं एक लास्ट कमेंट चाहूँगा आप सबसे, कुछ और इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। जो पॉलिसी है, जो लूप होल्स है, उसको कैसे चेकआउट और कर सकते हैं, एक एक करके। Very appreciable step, a bold step. Yeah. And as I told earlier, everything depends upon the implementation. There are a lot of loopholes will be there. Obviously, a man who wants to cheat will always look for a loophole. There are a lot of people who want to make money out of this, or they want to exploit the situation. There are people waiting in the wings. But I think this man is a bit of a stubborn kind. He's not going to let those things happen because his reputation is at stake. He has said one thing, that he wants to be remembered by the people of Andhra Pradesh when he goes from this world. So his commitments are clear, and we need to see how he is going to implement. There are a lot of factors are there. Rao sir, any suggestions, any points you want to add on? Only one thing. One thing we have to appreciate Jagan Mohan Reddy Garu. He has taken good initiative. Of course, it may be 10%. Remaining 90% role is there on the side of the people like us. We have to cooperate first of all. Wherever loopholes are there, whenever we have observed certain loopholes, immediately we have to inform to the nearest politicians like corporators, MLAs are available to us. Moreover, officials are there. There they have prohibition officers very nearer to us. So from our side, no doubt, we have to take a lot of care. We the people have to come forward and do extend our support to the government. Okay. Whatever good things are going to be done by the government, 100% support should be
there from the public side. That is our responsibility. In that condition, definitely any program, any good things, any good decisions which are taken by the any government are made possible. हरीशा, एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल, क्या उनको ज़रूरत है इस अगर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है? हमारे गवर्नमेंट अच्छा पॉलिसी दिया हमारे एपी पब्लिक को, ए वेरी गुड डिसीजन. एनी गवर्नमेंट स्कीम्स implementation is only depending upon the government is not success. Irrespective of all political parties will ready to come forward to support the government for introducing the provision, number one. Number two, non-availability of liquor is very important. Number three, our good friends stated something regarding this income source. Income source is not criteria. Government got so many income sources for mines. We got so many mines at Rayalaseema area. We are having a corridor nearly Visakhapatnam to Nellore. We are having a very good seashore, ONGC. We got so many resources pulling money for the welfare of the schemes of AP. Number four, irrespective of all parties, ready to support the government, and students like NSS, NCC and social workers will ready to come forward to support the government good schemes like Madani Shedam. Taking a one step, not successful step. In phased manner implementation of the provision is 100% success. In the year 1962, our government, AP government, failed to introduce the implementation at a time. Strong decision took by our honorable late former Chief Minister Prakasham Pantulu Garu. So without awareness, without knowledge, we don't introduce any scheme. All schemes are failure. Valid point. मनोज जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा और भरोसा भी पब्लिक को, पॉलिसी सबके लिए बराबर रहेगी. फेज आउट जो आपने वादा किया है वो 5 साल में पूरा होगा और कोई भी क्लास या कोई भी कैटेगरी उसके साथ डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा जब इस बैन की बात होगी. देखो, जीतने के बाद किसी के साथ डिफ्रेंशिएट होता ही नहीं है, ये बात तो पक्की बात है. एक और बता दो, कॉलेज में रहो, स्कूल में रहो, टीचर पढ़ा सकता है, पढ़ना आज बच्चों को है. जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, आप लोग में इतनी है कि ज़रूरत होनी चाहिए कि हम जनता भी गवर्नमेंट के साथ रह के ऐसी चीज़ कोई भी गड़बड़ हो तो गवर्नमेंट को बताए और उस चीज़ पे अमल हो, जैसे गवर्नमेंट को दबाए भी. उतनी तो जिज्ञासा आप लोगों में, भाई जनता में होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट अगर काम नहीं करती तो आप उसका कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि क्या भाई आपने ये बोल दिया और किया क्यों नहीं. आज मीडिया आपके साथ है, आज सोशल मीडिया इतने दूर दूर तक सबके पास जा रहा है. इसलिए आप लोग को भी, जनता लोगों को भी गवर्नमेंट के साथ रह के, गवर्नमेंट को कुछ काम अगर नहीं बनते तो अभी खड़े रह के बनाना चाहिए. और जो गवर्नमेंट अब आपके साथ है, आपके लिए ये गवर्नमेंट काम करेगी, ज़्यादा वेलफेयर स्कीम्स पे काम करेगी. आप किसी को भी तकलीफ है तो डायरेक्ट जगनमोहन रेड्डी के टोल फ्री नंबर भी निकाल रहे, डायरेक्ट सीधा सीएम ऑफिस को कॉल जाएगा, वैसे नंबर भी देने वाली है. चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और आप जनता और यूथ का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर अपने विचार, अपने सवाल रखने के लिए. और विजयवाड़ा में जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में हम लिकर बैन की बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि असल में सोसाइटी के लिए, इंडिविजुअल के लिए और किसी स्टेट के लिए लिकर के मायने क्या है. भले ही रेवेन्यू के मसले पर ये एक मोटा मुनाफा राज्य सरकारों को देता हो, लेकिन समाज और इंसान की ज़िंदगी को तबाह भी यही लिकर करती है. और इसीलिए देखना बहुत अहम है कि कई राज्य सरकारों की तरह आंध्र प्रदेश ने जब इसे बैन करने का फैसला किया है अलग अलग चरणों में, तो उसे लागू कैसे करती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होगी. और उस चुनौती को पूरा करने के लिए सरकार के साथ सिस्टम और सिस्टम के साथ जनता को खड़ा होना पड़ेगा. इसी उम्मीद के साथ विजयवाड़ा से आज बस इतना ही. नमस्कार.